हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉलिड लैब। माय नेम इज़ अमित। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑन सॉलिडवर्क्स फंडामेंटल पार्ट 1। और आज के जो लेक्चर है वो हमारा स्केचिंग के ऊपर थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं स्केचिंग के ऊपर, और प्रीवियस 2 लेक्चर जो हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको एक बार विज़िट कीजिए और देखिए। इसके अलावा जो आज का स्केचिंग का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है स्केचिंग के ऊपर, और स्केचिंग के रिगार्डिंग जो भी मटेरियल प्रैक्टिस के लिए है वो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए। सो आज के लेक्चर में जो हम स्केच बनाएंगे वो ये वाला स्केच बनाएंगे, और स्केच को बनाने से पहले हम कुछ कमांड्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिलेट्स एंड चैम्फर। तो फिलेट्स एंड चैम्फर बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे भी 2 एंटिटीज़ आपस में मिलके कोई कॉर्नर क्रिएट कर रही हैं, तो वहाँ पे अगर हमें कोई भी स्मूथ सरफेस चाहिए या हमें कॉर्नर ब्रेक करने हैं तो हम क्या है फिलेट या चैम्फर का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर कि ये कैसे यूज़ होगा। सो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है 100/50 की। तो यहाँ पे मुझे ये जो कॉर्नर्स हैं इनको जो है वो फिलेट करना है। तो कैसे करेंगे? फिलेट का जो कमांड है आपको यहाँ पे कमांड मैनेजर पे मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी मैनेजर के जो फिलेट के सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है एंटिटीज़ टू फिलेट। सो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे कौन कौन सी एंटिटी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी 2 लाइंस जहाँ पे कॉर्नर क्रिएट कर रही हैं वहाँ पे हमारा फिलेट या चैम्फर लग सकता है। तो आइदर आप इन 2 लाइंस को सिलेक्ट करके सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर अगर मैं कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन होती है। तो मैं यहाँ पे ये चारों कॉर्नर जो हैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आ जाता है फिलेट पैरामीटर्स के अंदर कि आपने रेडियस कितना रखना है फिलेट का। तो अगर अब मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, और देन आ रहा है कीप कंस्ट्रेंट कॉर्नर। इसको ऑप्शन को अभी ओके रहने देते हैं, तो देखते क्या होता है, एंड बाद में ऑफ करके देख लेंगे एक बार। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है डिमेंशन ईच फिलेट। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी ये चारों फिलेट जो लग रहे हैं इनको इंडिविजुअल डिमेंशन चाहिए या सभी का इक्वल रखना है। अगर आपको इक्वल रखना है तो आप इसको अनचेक रखेंगे। अगर आप इसको चेक कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं तो आपके पास क्या है, यहाँ पे चारों कॉर्नर्स पे के ऊपर इंडिविजुअल जो है वो डिमेंशन आ गई है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मान लो कि आपको इन इंडिविजुअल्स को बाद में चेंज करना है तो आप चेंज जो है इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं वापस इनको अंडू कर देता हूँ और दोबारा से फिलेट कमांड लेता हूँ और चारों कॉर्नर्स को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है डिमेंशन ईच फिलेट को ऑफ़ कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि इनका जो आगे रिलेशन जो है वो इक्वल का रिलेशन लग जाएगा आगे फिलेट्स के साथ। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों इक्वल्स हैं आपस में, और यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों इक्वल हैं, एंड सो ऑन आगे ये वाला जो दोनों इक्वल्स रहेंगे। तो इसमें क्या है कि आप इसको 5 को 10 करते हो तो ये चारों के चारों जो हैं इकट्ठे चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिमेंशन ईच फिलेट, और हम चेक रखते हैं और अनचेक रखते हैं दोनों में से। सो आपको अपनी नीड के हिसाब से इसको जो है यूज़ करना है। इसको अंडू कर देते हैं, अगेन फिलेट कमांड ले लेते हैं। ये चारों कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ये चारों सिलेक्शन हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैं कीप कंस्ट्रेंट कॉर्नर्स को जो है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। तो हमारा स्केच क्या है, अंडर डिफाइन में चला गया। तो आप बेसिकली देखेंगे अगर मैं इसको अंडू करता हूँ तो जो ये 100 डिमेंशन है ये फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट यहाँ तक लग रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो आगे ये 50 वाली डिमेंशन है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो अगर कीप कंस्ट्रेंट कॉर्नर अगर आप अनचेक कर देते हो तो बेसिकली ये कॉर्नर डिलीट हो जाता है, ठीक है। और अगर अब हम इसको चेक रखते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। सो यहाँ पे कीप कंस्ट्रेंट कॉर्नर को सिलेक्ट करने से हमें क्या मिल रहा है कि जो ये कॉर्नर जो है हमारा बचा रह जाता है, और बेसिकली इन 2 लाइंस के बीच में एक इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पे आ जाती है हमारे पास। तो अगर आप देखोगे ये तीनों लाइनें जो हैं, दोनों लाइनें जो हैं इस पॉइंट के अबाउट इंटरसेक्ट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बेसिकली उन्होंने एक वर्चुअल पॉइंट जो है वो बना दिया है। तो ये आपको इस तरह से हेल्प कर सकता है। और इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फिलेट कर देता हूँ और कीप कंस्ट्रेंट हटा देता हूँ, ओके, और ये मैंने डिलीट कर दिया। सो मान लीजिए कि आपको बाद में अगर वर्चुअल एक ये शार्प चाहिए आपको, तो क्या कर सकते हो आप, ये दोनों लाइंस को हम प्री सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये शार्प जो है वो बन जाएगा। तो आप इसको जो है डिमेंशन बाद में दे सकते हैं। तो अगर आपका कहीं पे ऐसा यूज़ हो तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं एंड ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैम्फर। चैम्फर जो है आपके फिलेट के ड्रॉप डाउन मेन्यू में होता है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ स्केच चैम्फर, और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंगल एंड डिस्टेंस। तो आपको बताना है कि आपको क्या डिमेंशन और क्या एंगल पे जो है आपको चैम्फर चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे जो है हमारा ये चैम्फर जो है
5/45 डिग्री का यहाँ पे लग गया। नेक्स्ट जैम्फर में हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। यहाँ पे अगर हम इक्वल डिस्टेंस कर देते हैं तो दोनों तरफ जो है हमारा इक्वली जैम्फर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस नहीं जाता और 10 एंड 5 की एक रेशो यहाँ पे रख लेता हूँ, तो मैं जो सिलेक्शन पहले करूँगा उस पर 10 आ जाएगा एंड दूसरे पे जो है वो 5 आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपको सिलेक्शन देखना है कि जौन सी वैल्यू आपको जिस तरह चाहिए उसके हिसाब से आपको जो है सिलेक्शन करनी है। सो उसके बाद चैम्फर में यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का भी है। अगर मैं इक्वल डिस्टेंस कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर आप कोई भी कॉर्नर सेलेक्ट करते हो तो दोनों तरफ जो है इक्वल डिस्टेंस में आपका चैम्फर जो है वो लग जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली अवर फिलेट एंड चैम्फर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंड। सो एक्सटेंड जो है वो हमारा ट्रिम के अंदर ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाता है। ये थोड़ा ट्रिम से अलग टूल है, इसको देखते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर ये कैसे काम करता है। सो यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने यहाँ पे ऐसे रफली लगा दी हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रिम पे जाता हूँ, ट्रिम के ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एक्सटेंड। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन के लिए लेके जाता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाली लाइन जो है आगे एक्सटेंड होके जो भी इसके आगे फर्दर एंटिटी होगी वहाँ तक ये चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता जाता हूँ तो ये आगे आगे ऐसे बढ़ता जा रहा है। लास्ट में अगर यहाँ से आगे कुछ नहीं है तो वो उसके बाद जो है एक्सटेंड होना बंद हो जाएगा। द एलिमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर। तो इससे आगे जो आपका एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये भी काफ़ी काम का टूल है। तो ये आपका जो बेसिकली यहाँ पे ट्रिम के नीचे यहाँ पे रहता है। सो दिस वाज अवर एक्सटेंड टूल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केच पैटर्न। स्केच पैटर्न के अंदर हमारे पास दो तरह के पैटर्न होते हैं। सबसे पहले आ जाता है लीनियर पैटर्न। तो अगर आपको कोई भी जो पैटर्न है वो लीनियरली चाहिए तो हम लीनियर पैटर्न का यूज़ करेंगे। सो देखते हैं लीनियर पैटर्न को। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक 15 डाई का सर्कल जो है वो लगा दिया है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे जाते हैं लीनियर पैटर्न। तो हमारे पास आ जाता है सबसे पहले लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में सेलेक्ट करना है हमें सबसे पहले एंटिटीज़ टू पैटर्न, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ दिस एंटिटी विच वी नीड टू पैटर्न। फिर आता है एक्स एक्सिस पे आपको जो है वो कितना पैटर्न चाहिए उसके पैरामीटर्स आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे एक्स में मुझे ये 20 या 30 के डिस्टेंस पे चाहिए। देन अगर आप डिमेंशनिंग कर देते हो तो इन दोनों के बीच की जो डिमेंशन है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, नहीं तो आपको बाद में देनी पड़ेगी। मैं इसको अनचेक रख लेता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपको कितने इंस्टेंसेस चाहिए। तो यहाँ पे हम आगे इंस्टेंसेस जितने भी बढ़ाते हैं उतने आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे डिस्प्ले इंस्टेंस काउंट। मींस कि जो भी आपके पास यहाँ पे जो हम पैटर्न कर रहे हैं उसका काउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको चेक रखते हैं तो हमारे पास वो जो काउंट है वो आ जाएगा, और उसको हम एडिट कर सकते हैं बाद में। अगर हमें उसको छोटा या बड़ा जो भी पैटर्न के इंस्टेंसेस को करना है उसको हम कर सकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि हमें जो एक्स एक्सिस में कितने एंगल पे चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल बढ़ा देता हूँ तो ये एंगल पे आ रहा है, और फिक्स एक्सिस डायरेक्शन अगर कर देता हूँ तो ये मेरा डिफाइंड हो जाएगा। अगर नहीं करता तो ये डिफाइन नहीं होगा। सो इसको मैं फ़िलहाल 0 रहने देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ, 3-4 कर देते हैं। और डिमेंशनिंग वाई स्पेसिंग इसको चेक कर देता हूँ। एक्स को मैंने ऑफ रखा है, वाई को मैंने ऑन रखा है। तो आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा, क्या डिफरेंस आएगा दोनों में। तो यहाँ पे स्पेसिंग जो है मैं उसको बढ़ा देता हूँ। डिस्प्ले इंस्टेंस काउंट जो है इसको रहने देते हैं चेक। देन एंगल है, एंगल हमें नहीं देना, और मैं इसको डिमेंशन एंगल बिटवीन एक्सिस कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि जो आपका एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उसके बीच में जो एंगल है वो एंगल की डिमेंशन जो है ऑटोमेटिक आ जाएगी, नहीं तो आपको बाद में वो खुद से देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इंस्टेंसेस टू स्किप। अगर आप यहाँ से कोई भी जो इंस्टेंसेस हैं उनको स्किप करना चाहते हो तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे एंड ओके। और इस चीज़ का स्केच पैटर्न में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एडिट नहीं हो पाता आपका पैटर्न। तो आपको बेसिकली जो भी इंस्टेंसेस हैं अगर यहाँ से स्किप कर देते तो ठीक है, नहीं तो बाद में आपको जो है वो मैनुअली पकड़ के उनको डिलीट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके, और ये हमारा पैटर्न लग गया। सो यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हो कि मैंने वाई एक्सिस में डिमेंशन दी थी, तो यहाँ पे मेरे पास ये डिमेंशन जो है आ रही है, और इस तरफ को जो है हमारा स्केच जो है वो डिफ़ाइन हो गया। और वाई डायरेक्शन में जो है हमने डिमेंशन नहीं दी थी, तो यहाँ पे जो है हमारा इस तरफ को एक्स एक्सिस में यहाँ पे हमारा डिफ़ाइन नहीं है। तो मैं इसको डिमेंशन दे देता हूँ यहाँ पे, इस लाइन को पकड़ते हैं एंड 35 यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये मेरा 35 के डिस्टेंस पे जो है यहाँ पे पैटर्न जो है वो लग गया। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा इंस्टेंस काउंट आ रहा था वो इधर आ रहा है। तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ और मैं बाद में इसको जैसे चेंज करना चाहता हूँ, जैसे इसको मैं 8 कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 8 पैटर्न आ गए। और ये 4 है जो मैं इसको 3 कर देता हूँ, और ये हमारे
फ्री हो गए। तो आप इसको कभी भी एडिट कर पाओगे क्योंकि आपके पास जो पैटर्न है उसको एडिट करने की कोई ऑप्शन नहीं रहती है। सो बेसिकली आपने जब भी पैटर्न कमांड लगानी है तो आपने इंस्टेंसेस काउंट को जो है वो चेक रखना है, बिकॉज अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपको बाद में मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा या फिर दोबारा से पैटर्न लगाना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है कि इंस्टेंस काउंट को जो है वो ऑन रखना है, सो दैट आपके पास ये आते रहें। सो आप कभी भी जो है ये पैटर्न को मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं। सो दिस वाज लीनियर पैटर्न। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्कुलर पैटर्न। सो सर्कुलर पैटर्न को देखते हैं। सो सर्कुलर पैटर्न का यूज़ कहाँ पे होगा कि जहाँ पे हमें कोई भी एंटिटी है उसका अगर सर्कुलर पैटर्न चाहिए, हमें वो सर्कुलर में उसके कॉपीज चाहिए, तो वहाँ पे हम सर्कुलर पैटर्न का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एंटिटी है 10 डाई का सर्कल है, इसको अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट जो है पैटर्न चाहिए तो हम सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न में जाके इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका जो इस ओरिजिन को पकड़ लेगा और यहाँ से आपके जो है पैटर्न जो है वो दिखा रहा है कि आपका कैसे कैसे आप यहाँ पे पैटर्न ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई और पॉइंट डिफाइन करना है तो इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, तो आपका पैटर्न जो है उस पॉइंट के अबाउट जो है आपका पैटर्न शुरू हो जाएगा। सो इसको मैंने पॉइंट को इसीलिए लगाया था सो दैट कि आपको मैं दिखा सकूँ कि ये हम पॉइंट जो है वो और भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट क्या है वो ओरिजिन सेलेक्ट करता है। तो हम अगेन ओरिजिन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आगे आ रहा है हमारे पास कि हमें कितने डिग्री तक ये चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं 270 कर देता हूँ, तो ये 270 डिग्री तक जो है हमारा पैटर्न करेगा और इक्वल स्पेसिंग रखेंगे तो हमारा इक्वली स्पेस करेगा। अगर 90 डिग्री जैसे यहाँ पे रख देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 30-30 डिग्री के लगा देता हूँ तो ये 30-30 डिग्री के पैटर्न में 4 जो हमारे पास इंस्टेंसेस जो हैं वो आ गए हैं। इसको इक्वल स्पेसिंग करके 360 यहाँ पे डाल देते हैं एंड डायमेंशन रेडियस कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि इस पॉइंट से ये जो डायमेंशन है वो दे देगा। इसको हम फ़िलहाल के लिए डायमेंशन रेडियस को ऑफ़ कर देते हैं। देन हमारे पास आता है डायमेंशन एंगुलर स्पेसिंग, मींस कि जो फर्स्ट सर्कल है और सेकंड सर्कल है उन दोनों के बीच में जो है वो एंगल क्या रहेगा वो। देन इंस्टेंसेस आ जाते हैं। इंस्टेंसेस में यहाँ पर 6 इंस्टेंस कर देता हूँ एंड इसको कर देते हैं ओके, और हमारे पास ये जो है पैटर्न लग गया। तो हमने डिमेंशनिंग जो रेडियस वाली जो ऑप्शन थी उसको ऑफ रखा था, तो हमारा जो है ये पैटर्न ऐसे लग तो गया बट वो डिफ़ाइन नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं तो बेसिकली जो हमारा पॉइंट जो है वो डिफ़ाइन नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ से जो ये डिस्टेंस है पॉइंट का वो हमारा डिफ़ाइन नहीं हुआ था। तो अगर हम ऐसा ऑन करके छोड़ते हैं तो हम बेसिकली क्या है कि कहीं पर भी जाके इसको जो है फिक्स कर सकते हैं, वहाँ पे वो पैटर्न लग जाएगा। पर जैसे मुझे यही ओरिजिन के पास ही चाहिए तो मुझे बेसिकली क्या करना है, थोड़ा मूव करके इसको अगर मैं दोबारा ओरिजिन पे लेके जाके छोड़ देता हूँ तो एक कोइंसिडेंट हो जाएगा, या फिर अगर मैं इसको डायमेंशन दे देता तो भी ये मेरा डिफ़ाइन हो जाता। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंसेस आ जाते हैं। तो इंस्टेंसेस को यहाँ पे मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। इसको 8 कर दिया, या मुझे ये 4 चाहिए तो इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माउस गेस्चर। सो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने स्केच के अंदर एस कमांड का यूज़ किया था फॉर द शॉर्टकट्स, तो इस स्केच में हम जो है माउस गेस्चर का यूज़ करेंगे फॉर द शॉर्टकट कमांड्स। सो अभी तक जो है हमने कमांड मैनेजर से लाइन्स जो थे हम वो पिक कर रहे थे, या एस की से हम यहाँ पे शॉर्टकट से यूज़ कर रहे थे। तो कुछ हमें क्या है हैंडी टूल चाहिए होते हैं जो कि हम बार बार यूज़ कर सकें। जैसे स्केचिंग के अंदर हमारा लाइन, आर्क एंड सर्कल्स जो हैं ये बार बार यूज़ होते रहते हैं, या फिलेट यूज़ होता रहता है, तो उसके लिए हम माउस गेस्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो माउस गेस्चर्स कैसे यूज़ होंगे? तो बेसिकली आपको माउस में जो राइट माउस बटन है उसको प्रेस करके रखना है एंड माउस को अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है माउस गेस्चर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो बेसिकली आप अगर राइट क्लिक करके प्रेस करके अगर इसको थोड़ा ड्रैग करते हैं ऊपर की तरफ तो आप डायमेंशन में चले जाएंगे। अगर ड्रैग करके नीचे की तरफ जाते हैं तो रेक्टेंगल आ जाएगा यहाँ पे, और राइट में जाते हैं तो सर्कल एंड लेफ्ट में जाते हैं तो आप लाइन कमांड में आ जाएंगे। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो आपको कमांड मैनेजर पे यहाँ पे जाके कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है, और कस्टमाइजेशन पे हमारे पास यहाँ पे सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है वो माउस गेस्चर का रहता है। सो ये पार्ट के लिए है, यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है कि पार्ट के लिए हमारे पास जैसे व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। असेंबली के अंदर क्या और ड्राइंग के अंदर क्या। अभी हम स्केचिंग की बात करें तो स्केचिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे लाइन, डायमेंशन, सर्कल एंड रेक्टेंगल आ रहा है। तो आप इसको क्या है चेंज कर सकते हो। और माउस गेस्चर्स में यहाँ पे हमारे पास अप टू 12 गेस्चर तक का जो है वो ऑप्शन रहता है। तो आई रिकमेंड कि आप शुरू में अगर 4 गेस्चर से स्टार्ट करना चाहते हैं दैट्स ओके, बट इस टूल का बहुत यूज़ कीजिए बिकॉज़ ये जो है आपका काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। तो मैं यहाँ पे 8 गेस्चर कर देता हूँ। तो 8 में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डायमेंशन आ रहा है,
एग्जिट फ्रॉम द स्केच, सर्कल, फिलेट, रेक्टेंगल, ट्रिम, लाइन कमांड, कन्वर्ट एंटिटीज़। सो मैंने यहाँ पे मिरर कमांड को सर्च मारा और यहाँ पे स्केच टूल के अंदर जो हमारे पास मिरर है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ कन्वर्ट एंटिटीज़ की जगह पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज हो गया। और मैं इसको ओके करता हूँ और अगर मैं माउस गेस्चर्स खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इतने तरह के जो है वो टूल आ गए। सो माउस गेस्चर का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ लाइंस एंड आर्क से कुछ बनाना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे फिलेट यहाँ पे लगाते हैं, फिर मुझे यहाँ पे आर्क चाहिए, आर्क लगा ली, ठीक है। अब बाद में मुझे रेक्टेंगल चाहिए, यहाँ पे मैंने माउस कैसे यूज़। सो बेसिकली आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है क्योंकि आप कीबोर्ड से कोई भी बटन जो है वो प्रेस नहीं कर रहे हैं, आप सीधा माउस से जो है आपका शॉर्टकट्स जो है वो यूज़ कर पा रहे हैं। तो जैसे अभी मुझे यहाँ पे ट्रिम करना, तो मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा और ये मेरा ट्रिम जो है कमांड वो स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ से ट्रिम कर सकता हूँ। तो ये आपका काफ़ी हैंडी टूल है और आई रिकमेंड कि आप सब इसको यूज़ कीजिए और अपनी प्रैक्टिस में लेके आइए। तो कैसे यूज़ करेंगे एक बार दोबारा बता देता हूँ कि आपको राइट क्लिक जो है वो प्रेस करके रखना है और माउस को आप मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में, और जौन सा सिलेक्शन होगा वहाँ पे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल किया तो यहाँ पे रेक्टेंगल लग गया, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ स्केच से और ये एग्जिट हो गया हम स्केच के अंदर से। सो दिस इज़ अवर माउस गेस्चर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 4 सिलेक्शन आती हैं, आप इसको 8, 12 जो है वो अपने हिसाब से जो है मॉडिफाई कर सकते हो। और अभी तक हमने स्केचिंग के अंदर किया, जैसे आप पार्ट मॉडलिंग में जाएंगे, अगर आपको वहाँ पे कोई जो आपकी सिलेक्शंस बनानी होंगी तो आप वहाँ पे बना सकते हो, असेंबली के अंदर भी कर सकते हो, सेम आप ड्राइंग के अंदर भी जो है ये सिलेक्शन जो है अपने रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये स्केच, इसको हम बनाते हैं अभी। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको स्टार्ट कैसे करना। तो स्टार्ट करने के लिए अगर इस स्केच की बात करें तो ये सबसे पहले सिमेट्री में है हमारा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन के अबाउट बात करूँ, वर्टिकल लाइन के अबाउट, तो ये यहाँ से मिरर है और हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट भी ये मिरर है यहाँ पे, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं कि ओरिजिन जो है उसका इस सर्कल के सेंटर पे प्लेस कर सकते हो, बिकॉज मैक्सिमम जो डायमेंशंस जो हैं आपके वो सेंटर पॉइंट से आ रही हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 सर्कल लगा लेता हूँ जो कि हैं 55 डाया का और 90 डाया का, और बीच में 2 सेंटर लाइंस जो हैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल कमांड ले लेता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल लगा लेता हूँ, देन सेकेंड सर्कल, फिर मुझे लाइन चाहिए। सो लाइन कमांड यहाँ पे यूज़ करेंगे और एक लाइन जो है यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, दोनों को यहाँ पे पकड़ के इनको कंस्ट्रक्शन लाइन कन्वर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं माउस गेस्चर का यहाँ पे बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं, बिकॉज ये आपकी सिलेक्शन को जो है बहुत फास्ट कर देते हैं। सो आप इसको भी नोटिस कीजिए कि मैं कैसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ इसको, और अपनी प्रैक्टिस में भी जो है आप इस चीज़ को लेके आएँ। सो नेक्स्ट इनको डाया देते हैं यहाँ पे 55 डाया का सर्कल ये वाला, और ये हमारा 90 डाया का। उसके बाद हमारे पास ये एंटिटी है जो जिसकी डिमेंशन हमें दी हुई है यहाँ पे 8, और ये हमारी सिमेट्रिक है इस लाइन के अबाउट। तो मैं ये 2 लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, इसको आगे ट्रिम कर देते हैं। दिस लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल, सो ये पहले से हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसको डिमेंशन देते हैं यहाँ पे 8 वाली। तो क्या है कि अगर हम कभी कोई चीज़ का मिरर करते हैं, सो जैसे ये है हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस था सेंटर लाइन के अबाउट 8 का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिमेंशन देने जाता हूँ, सो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ पे मैं इसको 4 भी दे सकता हूँ अगर मुझे मिरर करना है और मुझे पता है जो दूसरी एंटिटी है वो इसके बराबर दूसरी तरफ आएगी। तो अगर आपने सेंटर लाइन के साथ सिलेक्शन की हुई है तो आप कर्सर को अगर इस साइड को मूव करेंगे तो आप जो है वो डिमेंशन को जो है सेंटर लाइन के अबाउट जो है वो इक्वल दे सकते हो। जो जैसे यहाँ पे मैं ये डिमेंशन देता हूँ 8 की। नेक्स्ट हम इसको मिरर कर सकते हैं, सो मैं यहाँ पे इसको मिरर कर देता हूँ। सेलेक्ट करते हैं एंटिटीज़ टू मिरर एंड देन मिरर अबाउट में हम सेलेक्ट करते हैं इस लाइन को एंड ओके कर देता हूँ, और ये हमारा यहाँ पे लाइन जो है वो बन गया। सो अभी हमने ये 2 लाइंस लगा दी हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसके आगे इंस्टेंसेस निकले हुए हैं, 6 इंस्टेंसेस हैं यहाँ पे हमारे पास, और इन का जो सेंटर है वो हमारा ओरिजिन है यहाँ पे। सो ये कर लेते हैं इसका सर्कुलर पैटर्न। सो यहाँ पे इसका सर्कुलर पैटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जाके सर्कुलर पैटर्न सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंटिटीज़ टू पैटर्न। यहाँ पे एंटिटीज़ टू पैटर्न में हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे एंटिटीज़ जो है हमें उसे 6 पैटर्न चाहिए हमें, और यहाँ पे हम कर देते हैं डिस्प्ले इंस्टेंस काउंट, सो दैट अगर हमें कभी मॉडिफाई करना पड़ता है तो हम मॉडिफाई कर सकें इसको। एंड इक्वल स्पेसिंग 360 डिग्री पे रख के एंड ओके।
और यहाँ पे अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये मेरा डिफ़ाइन नहीं हो रखा, तो मैं इसके पॉइंट को यहाँ पे पकड़ के दोबारा ड्रैग करूँगा अगर यहाँ पे, तो ये कोइंसिडेंट में लग जाएगा और हमारा जो है यहाँ तक वो डिफ़ाइन हो गया। तो हमने ये पोर्शन यहाँ पे बना लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल है 20 डाया का, ठीक है, जिसका एंगल यहाँ से है 30 डिग्री पे और हाइट जो है वो 103 है, जो इसका सेंटर डिस्टेंस है बेसिकली दूसरी तरफ के यहाँ के सर्कल से। तो ये बना लेते हैं यहाँ पे। सो ये सर्कल यहाँ पे हमने बना लिया, एक सेंटर लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे उसको दे देते हैं डायमेंशन। सो ये डायमेंशन दे देते हैं 30 डिग्री और इसको दे देते हैं यहाँ पे डाया। सो डाया है जो हमारा वो 20 का डाया है यहाँ पे और यहाँ से हमारा जो सेंटर डिस्टेंस है वो है 103। तो सेम है कि हमने सर्कल का सेंटर पॉइंट पकड़ा और ये सेंटर लाइन, और यहाँ पे हमें बेसिकली मिरर ही करना है, तो इसलिए इसको 103 यहाँ से डायमेंशन दे देते हैं। सो ये हमारे यहाँ पे सर्कल लग गया। सो नेक्स्ट हमारे पास ये शेप रह जाती है बनाने के लिए, जिसमें से हमारे पास एक आर्क जो है यहाँ पे है जिसका रेडियस है 18 का, जो कि इस सर्कल के साथ कोसेंट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 14 रेडियस की एक आर्क है एंड देन हमारे पास एक आर्क है यहाँ पे 17 रेडियस की। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सेंटर पॉइंट आर्क ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट लिया और ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लेता हूँ और यहाँ से ये आर्क मैं जो है हाफ तक यहाँ पे कर लेता हूँ और इसका जो सेंटर है वो इसके साथ जो है कोइंसिडेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेंजेंट आर्क ले लेते हैं। सो टेंजेंट आर्क यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये जो आर्क है यहाँ पे हमारा इसके अबाउट टेंजेंट है, इसको यहाँ पे टेंजेंट कर देते हैं। जो ये हमारे यहाँ पे दोनों आर्क्स हैं, ये दोनों आपस में टेंजेंट है, इनको टेंजेंट कर देते हैं। देन रह जाती है हमारी डिमेंशंस। सो यहाँ पे डिमेंशन दे देते हैं इनको। तो इसका जो रेडियस है वो है 14 का। देन यहाँ पे हमारे पास रेडियस है 18 और देन हमारे पास यहाँ पे रेडियस है 17 का। सो ये मैंने यहाँ पे रेडियस दे दिए और हमारा जो स्केच है यहाँ तक जो है वो डिफ़ाइन हो चुका है। नेक्स्ट जो है हमें इसको मिरर करना है। सो सिलेक्शन करते हैं इसकी। सो सिलेक्शन में एक हमारे पास रहता है कि हम कंट्रोल सिलेक्शन से सबको सिलेक्ट करते हुए जाएं, या फिर हमारे पास जैसे कोई भी चीज़ जैसे चेन में बनी हो तो अगर हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट चेन, तो वो आगे जो है जहाँ जहाँ तक उसको टेंजेंट मिलता जाएगा वहाँ तक वो जो है एंटिटीज़ को सिलेक्ट करता जाएगा। सो यहाँ तक उसने जो है एंटिटीज़ को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंट्रोल सिलेक्शन करके सर्कल को पकड़ लेते हैं एंड मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन, तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड मिरर कर देते हैं और ये हमारा जो है मिरर हो गया। नेक्स्ट फिर से सिलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये सिलेक्शन हो गया हमारे यहाँ पे और इन दोनों सर्कल को कंट्रोल सिलेक्शन के साथ पकड़ के इस लाइन के अबाउट जो है हमें मिरर करना है। सो यहाँ पे मिरर किया और ये हमारा स्केच जो रेडी हो गया। सो ऐसे हमने इस स्केच को जो है हमारा कंप्लीट कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे अपना जो रिलेशंस हैं उनको ऑफ़ रखा हुआ है। अगर आपको भी अभी कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप विदाउट दीज रिलेशंस जो हैं वो समझ पाते हो कि कहाँ पे कौन सा रिलेशन लग रहा है, बेसिकली इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। तो बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि आपको रिलेशंस जो है ऑफ़ करके भी अभी समझ आने लग पड़े हैं कि कैसे कैसे रिलेशन लग रहे हैं, तो आप इसको ऑफ़ रख सकते हो सो दैट कि ये थोड़ा सा आपको क्लियर रहे कि कैसे बना रहे हो। बट अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए इसका, पहले इसको एक बार से समझ लीजिए और देन आप जो है इसको ऑफ़ कर सकते हो, या बीच में अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप इसको टॉगल करके ऑन कर सकते हो और आप देख सकते हो क्या क्या रिलेशन जो है आपके पास लगे हुए हैं। सो ये था आज का स्केच जो हमने बनाया। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें की हैं इस लेक्चर में। सो सबसे पहले हमने किया था फिलेट चैम्फर कमांड। सो कहीं पे भी अगर हमारे पास कॉर्नर्स हैं, अगर हमें उन्हें स्मूथ करना है या फिर हमें वो कॉर्नर ब्रेक करने हैं, तो हम क्या है फिलेट या चैम्फर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंड कमांड था। एक्सटेंड कमांड बेसिकली जैसे हमारे पास ट्रिम कमांड था वैसे एक्सटेंड कमांड है। ये बेसिकली बहुत ही छोटा कमांड है बट इसका यूज़ काफ़ी आता है आगे, जैसे हमें कोई एंटिटीज़ को आगे एक्सटेंड करना है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो एक बार इससे भी ज़रूर जो है प्रैक्टिस करना। आगे के जो मैं स्केचेस जो हैं वो जो टेलीग्राम में डालूँगा प्रैक्टिस के लिए, उनके अंदर हो सकता है कि आपको इन टूल्स की जो है वो हेल्प पड़े। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैटर्न्स में जैसे हमने आज लीनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न किया, और मिरर भी जो हमारा पैटर्न होता है उसको हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो सो बेसिकली ये 3 तरह के पैटर्न होते हैं हमारे पास स्केच में, तो हमने इन तीनों को जो है वो कवर किया है।
नेक्स्ट हमारे पास हमने किया था शॉर्टकट्स के लिए माउस गेस्चर। सो ये काफ़ी अच्छा टूल है और डेफिनेटली इसको यूज़ कीजिए। अगर स्टार्टिंग में आपको 8 पे बहुत मुश्किल हो रहा है या 12 पे बहुत मुश्किल हो रहा है तो आप 4 गेस्चर्स के साथ भी जो है वो शुरू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे स्केचिंग के अंदर तो आप जो है 4 से ज़्यादा जो है गेस्चर जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। सो आज का प्रैक्टिस जो इस वीडियो में मैं छोड़ के जा रहा हूँ वो ये है, आपको ये बनाना है, ठीक है। सो इसके अंदर जो आपका पैटर्न वगैरह या मिरर्स वगैरह जो है वो काफ़ी यूज़ होंगे। फिलेट्स भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। सो ये आपका प्रैक्टिस स्केच रहेगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ गिव द लाइक टू द वीडियोज़ एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट वी कैन ग्रो। और इसके अलावा मैंने फेसबुक एंड टेलीग्राम में अपने ग्रुप्स बनाए हैं। टेलीग्राम का मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। फेसबुक के जो ग्रुप है वो भी, उसका लिंक भी जो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। सो उसके अंदर क्या है कि हम जो भी फ्यूचर में लेक्चर लेके आ रहे हैं तो उसके बारे में आपको जो है वहाँ पे बताएंगे। सो आप डेफिनेटली हमें वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।